जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं द गोल्डन बैच एसआई विवेक सर के द्वारा यह बुक है और मैं इसे 4 सेट में डेली करवा रहा हूँ और इससे पहले मैंने 22 सेट में करवा दिया हूँ। आप लोग अच्छे से जाकर देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ समय को बर्बाद न करते हुए। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रजक है कौन है? तो बोन ब्लैक है, ठीक है, जिसे जंतु चारकोल कहा जाता है। गोबर पर उगने वाला कवक कौन सा है? तो कोप्रोफिलस है, ठीक है, कोप्रोफिलस। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन है, ठीक है, जिसे एआर से सूचित किया जाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो ये यू से प्राप्त होती है, ठीक है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। विधवा गृह की स्थापना किसने किया? तो डीके कर्वे ने किया। किसने किया? डीके कर्वे ने किया। और इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता के बाद पहला विभाजन कब हुआ? तो 1969 में हुआ, जो कि सबसे पहले 1907 में, फिर उसके बाद 1918 में हुआ, ठीक है। भारत का प्रथम मिसाइल बोट किसे कहा जाता है? तो आयन विक्रांत है, ठीक है। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनवाया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनवाया था, ठीक है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो यह सऊदी अरब में है। आतिशबाजी में नारंगी रंग तो कैल्शियम क्लोराइड के कारण होता है। पीला रंग सोडियम नाइट्रेट के कारण। नीला रंग तांबा क्लोराइड के कारण। हरा रंग बेरियम के कारण। लाल रंग और स्ट्रोंशियम के कारण, ठीक है। 84वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा 3 राज्यों का गठन हुआ। कौन कौन? तो छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का हुआ। शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किस राज्य में अपनाया गया? तो यह आंध्र प्रदेश में अपनाया गया। पीपल घाट पिपली घाट दरी किस पर्वतमाला में है? तो यह अरावली पर्वतमाला में है। रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा कौन है? तो मैनर हाइम है, ठीक है, मैनर हाइम है। अंग्रेजों ने किसे भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था? तो राजा राम मोहन राय को कहा गया था। लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रतिपादित द्वैध शासन प्रणाली को कहा जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था, ठीक है। वेनिस का सौदागर मार्को पोलो किसके दरबार में आया था? तो यह कुबलई खां के दरबार में आया था, जिसे पांड्य साम्राज्य था उस समय, ठीक है। इलायची की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटेराइट मिट्टी है। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ था? तो मई 1952 में हुआ था, ठीक है, मई 1952 में हुआ था। क्वार्टज घड़ियां किसके प्रभाव पर कार्य करती है? तो यह दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे है? तो लॉर्ड बेवेल से है। कर्नाटक के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सदाशिव राव जाना जाता है, ठीक है। भारत में किसे हिंदू नेपोलियन कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। काली मिट्टी में कौन से तत्व का अभाव होता है? तो फास्फोरस का नाइट्रोजन अभाव होता है। होगेन 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 काल झरना किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर है, ठीक है। रूट नॉट किसकी बीमारी है? तो टमाटर की है, ठीक है। कन्नौर द्वीप समूह लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती स्थित है। कहाँ स्थित है? कावारत्ती में स्थित है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई योजना तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो कि गोदावरी नदी में के पास है, ठीक है। सर्वप्रथम सूचना अधिकार का प्रयोग करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत के बाहर मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पहला केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह वेनेजुएला में हुआ था, जिसे गुन्नार मेडल कहा जाता है। अनवरत योजना को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो गुन्नार मेडल ने प्रतिपादित किया। नोटों और सिक्कों पर अशोक स्तंभ कब से लगाना शुरू हुआ? तो 1949 से लगाना शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा की, जिसमें गुजरात के 31, मुंबई के 13 और बिहार के 1 व्यक्ति शामिल थे। तो बिहार वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो गिरिवरधारी चौधरी थे। कौन थे? गिरिवरधारी चौधरी थे। अमेरिका के पहला उपराष्ट्रपति कौन है? तो जॉन एडम्स है। कौन है? जॉन एडम्स है। तारीख यामिनी के लेखक उलवी ने किस इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है? तो राजपूत राजा ढंग को कहा जाता है। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश तो स्वीडन, ठीक है। लोकपाल की सबसे पहले लागू किया गया। जहाजों में समय मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो क्रोनोमीटर का प्रयोग होता है। लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय
कौन थे? अरुणा आसफ अल्ली थे। ठीक है, लेनिन शांति से पुरस्कार से सम्मानित। आगे, विश्व में पहली बार बाघ जनगणना भारत में कहाँ की गई? तो यह पलामू में की गई, बेतला में, जो कि राष्ट्रीय उद्यान है और झारखंड में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शांति पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के रूप में जाना जाता है। भारतीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है, संगमरमर की भूमि तो इटली को कहा जाता है। ठीक है, आगे, समुद्र पुत्र के रूप में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो लक्षद्वीप है। ठीक है, भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो सीके नायडू को कहा जाता है। ठीक है, और रेशम के कीड़ों को कहते हैं कौन, किसे कहते हैं? तो कोकून को कहते हैं। ठीक है, चलिए सेट नंबर 24 देखते हैं। सेट नंबर 24 क्या कहता है? विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो टेंसी घाटी परियोजना है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार एवं विद्युत धनात्मकता क्या होती है? तो दोनों बढ़ जाती है। त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ है? तो नेपाल में। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? तो शाह 1408 में हुआ था। दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी किसने कहा था? तो यह इब्न बतूता ने कहा था, जो कि मोरक्को के हैं। हावड़ा ब्रिज का दूसरा नाम रविंद्र सेतु है। ठीक है, कांग्रेसी बनो का नारा दिया था बदरुद्दीन तैयबजी ने दिया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना 1928 में मुंबई में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आरी ग्रेट गोवेल के अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, मंगला तेल कुआं कहाँ है? तो यह राजस्थान में। मंगला तेल कुआं कहाँ है? तो राजस्थान में। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल था कौन था? तो अल्लादी नोह था। ठीक है, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा जिला तो पुडुचेरी का माहे है, जो कि 9 किलोमीटर है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1976 में हुई। तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो यह नाइजर नदी को कहा जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, हवाई द्वीप को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा शहर को कहा जाता है। जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? जो जिंक सीसा को कहा जाता है। ठीक है, भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया? तो एन विले 1752 में बनाया, जिसे सबसे सटीक भारत का मानचित्र जेम्स रेनेल ने तैयार किया। इन्हें भारतीय भूगोल का जनक भी कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत क्या है? तो सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, और लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? डेनमार्क जाना जाता है। एशिया का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बना? तो लखनऊ में बना। और पाकिस्तान की राजधानी कब तक थी? तो 1959 तक थी। ठीक है, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाला महापुरुष थे कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, सरहिंद नहर निकाली गई थी तो सतलुज नदी से निकाली गई थी। ऑटोमोबाइल उद्योग का हृदय कहा जाता है, डेट्रॉइट को कहा जाता है, जिसे कहाँ? यूएसए में स्थित है। और किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 102वां को दिया गया। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही तो 1961 से 1971 के बीच रही। जनसंख्या का लघु विभाजन कब हुआ? तो 1921 में हुआ। कौन सा भारत का आधुनिक काल का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है? तो जमशेदपुर है। ठीक, आधुनिक काल का पहला नियोजित शहर है जयपुर है। ठीक है, आगे, भारत का प्रथम नियोजित आधुनिक शहर कौन सा है? तो यह चंडीगढ़ है। ठीक है, कौन सा मुगल साम्राज्य नियोजित पहला शहर था? तो रतर था। ठीक है, और राष्ट्रपति के रूप में छोटा कार्यकाल किनका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का था, जो कि 2 वर्ष का था। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, किसे कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। माटी के मूर्त पुस्तक के लेखक कौन है? तो आचार्य शिव पूजन सहाय हैं। वीएटी वैट यानी मूल्य वर्धित कर के प्रणेता कौन थे? तो मॉरिस लारे थे, जो कि फ्रांसिस अर्थशास्त्री थे। हर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते थे? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। किसने 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध कहा था? तो यह कहा था एलआर रिज ने कहा था। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो यह 44वें संविधान संशोधन
के द्वारा किया गया। जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी के किनारे है? तो अराकावा नदी के किनारे है। और प्रसिद्ध चित्र बाज का चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर थे। ठीक है। प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रकार कौन थे? तो अबुल हसन थे। हाँ, हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ थे। लाई जनजाति कहाँ निवास करती है? तो म्यांमार में करती है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में। मानव शरीर में विटामिन ए का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है। कांग्रेस ने राजनीतिक प्रीतों का दिन मनाया, कब मनाया? तो 18 अगस्त 1929 को मनाया। 1857 की क्रांति को किसने अंग्रेजों को विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र कहा था? तो यह जेम्स ऑल्ट्रम एवं W.B. टेलर ने कहा था। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई? तो गुजरात में की गई, जो कि 1987 में की गई। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहते हैं, क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र है, तो गंगोत्री है, जो मौर्य और भारती है। उत्तर ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो यह हिमाद्री है। और लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो वुडरो विल्सन को कहा जाता है। ठीक है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन हुए? तो पृथ्वीराज रासो हुए, जिसे चंद्रवरदायी कहा जाता है। लोकसभा का पिता किसे कहा जाता है? जो जीबी मामलंकर को कहा जाता है। भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है, डॉक्टर BP पॉल को कहा जाता है। ऑरेंज नदी कहाँ बहती है? तो दक्षिण अफ्रीका में बहती है। टडोवा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है। मनी प्लांट का ATM नेटवर्क कहाँ है? कर्नाटक बैंक का है। मनियारों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। अक्षांश का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? सेक्सटेंट यंत्र में किया जाता है। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट की कमान संभाली, किसने कमानी? तो लक्ष्मी सहगल ने कमान संभाली। राइनोप्लास्टी सर्जरी का संबंध है, कहाँ से है? तो नाक से। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, तो कहाँ के थे? तो यह जर्मनी के थे। ठीक है। और बैंक के प्रबंध निदेशक नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो गौतम काजी थे, जो कि 1994 में। रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्र है, यह असम में है। एशिया का दिल किस देश को कहते हैं? तो यह इस्तांबुल को कहते हैं। आतिशबाजी में नीला रंग और पीला रंग क्रमशः किसके कारण होता है? तो कॉपर और सोडियम के कारण होता है, जो कि लाल और स्ट्रोशियम हरा बेरियम के कारण होता है। धूम्रपान में प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो भूटान बना। ठीक है। भारतीय सर्जरी का पिता कहते हैं, भारतीय सर्जरी का पिता सुश्रुत को कहते हैं। दवा का पिता कहते हैं, किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध है लॉर्ड बेवेल से। गरीब हटाओ का नारा किसने दिया? तो 5वां पंचवर्षीय योजना ने दिया। गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी है, तो हांगहो नदी है, जो कि चीन में है। सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी है? तो 7 मिनट 40 सेकेंड है। ठीक है। लगभग 8 मिनट भी आप लोग बोल सकते हैं। सुशासन की धारणा के प्रतिपादन का सबसे पहला श्रेय किसे जाता है? तो विश्व बैंक को जाता है। माँ के दूध में मिलने वाला महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है? एंटीबॉडीज है। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो न्यू कैसल है। ठीक है। बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन है? तो अकबर है। क्रिसमस बीमारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हीमोफीलिया के रूप में जाना जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस देश की सहायता से शुरू किया गया? तो USA की सहायता से शुरू किया गया। मेयर्स कप किससे संबंधित है? मुक्केबाजी खेल से है। ग्रीन हाउस प्रभाव नाम दिया गया। अतिरिक्त के बारे में किसने बताया था? तो जोसेफ फूरियर ने बनाया था। जोसेफ फूरियर हैसन ने बताया, जो कि 1824 में। गुण समंदर की उपाधि किसने धारण की? तो शाहजहां ने की गुण समंदर की उपाधि। कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो नागालैंड और मेघालय में नहीं है। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर जॉब हार्टसेन ने किया। बाइबिलियल गार्डन ऑफ ईडन किसे माना जाता है? तो दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को माना जाता है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह? तो बृहस्पति सबसे तेज और धीमी शुक्र ग्रह। ठीक है। क्षोभ मंडल की मोटाई की वृद्धि कब होती है? तो यह ग्रीष्म ऋतु में होती है। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत 1965 में हुई थी। की स्थापना की थी, किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने की थी। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता है, कौन है? तो जेम्स
विल्सन है। सबसे पहले गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था कौन? तो जीवराम कालिदास ने किया था, जो कि 1915 में। लिखित रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर 1919 में किए थे। ठीक है, सबसे पहले जीवराम कालिदास और लिखित रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे। राज्य सरकार के बजट के संबंध में व्यवसाय किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 202 में है। ठीक है, और भारत में वैट यानी अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में समिति ने दी थी। कब दी थी? तो लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। किसने दी थी? लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। वर्तमान में नोट निर्गमन की न्यूनतम कोस्ट प्रणाली लागू है, जिसे अपनाया गया था तो अक्टूबर 1965 में अपनाया गया था। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी जोड़ी जाती है होती है? तो यह 22 होती है। ठीक है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो रेने थियोफाइल हयासिंथ लायनेक ने किया, जिसे लेनेक ने कहा जाता है। ठीक है, और ऊंट के कुबर किस उत्तक का बना होता है? तो यह वासा में उत्तक का बना होता है। तितलियों का अध्ययन लेपिडेटेरियोलॉजी कहा जाता है। तितलियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? लेपिडेटेरियोलॉजी कहा जाता है। कौन सा वायु प्रदूषण मनुष्य के रक्त दाब को बढ़ा देता है, जिससे दिल संबंधी बीमारी होती है? तो यह कैडमियम के कारण। ठीक है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मेयर ने किया था। प्रतिरक्षण तकनीक के विकास है एडवर्ड जेनर है। कौन है? एडवर्ड जेनर है। तो चलिए सेट नंबर 26 देखते हैं। सेट नंबर 26, वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं। कहाँ होते हैं? शीशा के कारण होते हैं। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो प्लूरा कहलाता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है। वह झिल्ली जो मानव शरीर में फेफड़ों के को चारों ओर ढकता है तो फुफ्फुसिया झिल्ली ढकता है। चलिए आगे देखते हैं। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए हैं? तो यह भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में किया गया, जो कि द्वितीय कारखाना अधिनियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब चालू किया गया? तो 2009 में किया गया। थूथुकुडी हवाई अड्डा कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, जो कि तुतिकोरिन में है। आधुनिक स्टीम टरबाइन की खोज किसने की? तो चार्ल्स पार्सन्स ने की। स्मेलाइट किसका अयस्क है? तो यह कोबाल्ट का है। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? तो यह मेघालय में है। ठीक है, बैडलेइट किसका अयस्क है? तो यह जिरकोनियम का है। मिथन त्योहार किसका है? तो नागा जनजाति का है। आंवले में नेक्रोसिस रोग किसकी कमी के कारण होती है? तो बोरॉन के कारण होती है। मैनाक पर्वतीय नगर है तो पश्चिमी बंगाल में है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है या मार्शल में है। फ्लूमिंग महोत्सव है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नाशपाती किस कुल में आता है? तो यह रोजेसी के कुल में आता है। भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? तो यह हाथी को कहा जाता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की थी 1986 में की थी। रुडोल्फ झील कहाँ है? तो यह केन्या में है। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किसने किया? तो वर्ण वॉन ब्रान ने किया। ठीक है, सिफिलिस की चिकित्सा की खोज किसने की? तो पॉल एरलिच ने की। बेरी की चिकित्सा की खोज किसने की? तो क्रिस्टियन जैकमैन ने की। अल्ट्रा वायलेट किरणों प्रबैंगनी द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की? तो फिंसेन ने की। टाइफाइड के जीवाणु को खोज किसने की? तो कार्ल जोसेफ एवर्थ तथा जॉर्ज गैफ्की ने की। ठीक है, फास्फोरस की खोज किसने की? तो ब्रैंड हैनिंग ने की। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ है? तो यह कुषाण हुआ है। नहरों का सर किसे कहा जाता है? तो बेनिस को कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को कहा जाता है। किसे पर्ल्स ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकाल झील को पर्ल्स ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। ठीक है, और चीसा पानी गोर्ज स्थित कहाँ है? नेपाल में, जो कि कर्णाली नदी के पास है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवर्तक एवं प्रचारक कौन है? जो श्री रवि शंकर। एपेनाइन पर्वत इटली में है। अलेघनी पर्वत यूएसए में है। मैकेंजी पर्वत कनाडा में है। कैटाब्रियन पर्वत स्पेन में है। और 1931 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र
देव थे। गुरु जल बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में। सिमांग लोग कहाँ के घने उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं, तो यह मलेशिया में रहते हैं। कोना कॉफी के नाम से उत्पादित कॉफी कहाँ होता है, तो यूएसए के हवाई राज्य में होता है। ठीक है। किसने कहा था आलोचना और चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, तो यह भगत सिंह ने कहा था। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, यह 1971 में हुई थी। पैंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली का। किस राज्य में नामचिक नामकुप कोयला क्षेत्र है, तो अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ हुआ कहाँ, और 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। ठीक है। किसको 40 कबीलों का देश कहते हैं, तो किर्गिस्तान को कहते हैं। इगारका बंदरगाह कहाँ है, तो यह रूस में है। ठीक। और कलार्ब बी बी बेबिन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है। चंडालों के कर्तव्यों की सूची में किस ग्रंथ में मिलती है, तो यह मनु स्मृति में मिलती है। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और मैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट सीरीज लेके आऊंगा।